हर किसी को दान धर्म करनी चाहिए, खासकर साधु संतों और खुदा के बंदों को। दरअसल हुजूर, हमें पीर पैगंबरों और साधु संतों की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि उनके ही जरिए भगवान हमारी मुराद पूरी करते हैं। हम हमेशा साधु संतों की सेवा करते हैं, उन्हें खाना खिलाते हैं, हमेशा कपड़े, अनाज और धन दान करते हैं। हम अक्सर मंदिरों और दरगाहों पर जाते हैं और उनके रखरखाव में काफी रकम भी खर्च करते हैं। आखिर साधु संत और पीर पैगंबर खुदा के नेक बंदे हैं जो हमारी मुराद खुदा तक पहुंचाते हैं। बीरबल, आप चुप क्यों हैं? क्या आप हमसे सहमत नहीं हैं? माफ कीजिए जहांपनाह, पर मुझे ऐसा नहीं लगता। बीरबल, आप ये कैसे कह सकते हैं? सारी दुनिया साधु संतों और पीर पैगंबरों को मानती है, उनके मंदिरों और दरगाहों पर सजदा करती है और लाखों लोगों की मुरादें इन जगहों पर ही पूरी होती हैं। जी हां जहांपनाह, हद है खुद को अलग साबित करने के लिए ये कैसे कह सकते हैं? दुनिया भर के हजारों लाखों लोग मंदिर और मस्जिदों में प्रार्थना करते हैं और वहां उनकी मुरादें पूरी होती हैं। ये करिश्मा इन्हीं पाक हस्तियों की वजह से होता है हुजूर। हाँ, ये यकीनन सच है। जहांपनाह, इंसान के विश्वास की वजह से ये चमत्कार होते हैं, साधु संतों के कारण नहीं। विश्वास? खुदा के नेक बंदों से बड़ा विश्वास कैसे हो सकता है? जी हुजूर, हमारी मनोकामना पूरी होने के लिए सिर्फ भरोसा ही काफी नहीं होता। बीरबल, आप बेतुकी बात कर रहे हैं। विश्वास खुदा के बंदों से ज्यादा असरदार नहीं हो सकता। हुजूर, मेरा मानना है कि पवित्र जगहों या संतों पर लोगों का विश्वास ही सबसे अहम होता है, जो मन की इच्छा पूरी करता है, ना ये मंदिर या साधु सन्यासी। ठीक है बीरबल, बहुत हो चुका। अब हम आपकी ये बेतुकी बातें और नहीं सुनना चाहते। आपने जो कहा उसे साबित करें, वरना आपको सरेआम यहाँ मौजूद सभी लोगों से अपनी इन बेतुकी बातों के लिए माफी मांगनी होगी। माफ करें हुजूर, मैंने आपको परेशान किया। मेरा यकीन करें, मेरी बातों का मतलब किसी मंदिर या संतों का अपमान करना नहीं था। मैं आपको यह साबित कर दिखाऊंगा कि विश्वास ही सबसे जरूरी है, लेकिन इसके लिए मुझे 2 महीने का वक्त चाहिए। 2 महीने? चलिए ठीक है, आपको 2 महीने दिए, पर हमें नहीं लगता कि आप खुद को सही साबित कर पाएंगे, भले ही आप 2 या 20 या 200 साल भी लें। इसलिए इस बार हार मानने के लिए तैयार रहें बीरबल। मुझे मौका देने के लिए शुक्रिया जहांपनाह। मैं आपको परेशान करने के लिए माफी चाहता हूं। सेवक राम। जी जनाब। सेवक राम, कुछ ऐसे कारीगरों को ढूंढो जो मेरे लिए एक मंदिर बना सके, यमुना नदी के किनारे मेरे जमीन पर। मंदिर जनाब? हाँ, एक मंदिर। और कारीगरों से कहो कि यह मंदिर बहुत शानदार हो। यह मंदिर ज्यादा बड़ा ना हो, छोटा होना चाहिए, पर खूबसूरत हो और 1 महीने में तैयार हो। 1 महीना? फिर तो हमें ज्यादा लोगों की जरूरत होगी। और मंदिर में किस भगवान की स्थापना करना चाहेंगे आप? जितने भी लोगों की जरूरत हो उतने लगाओ। जैसे कि मैंने कहा, यह ज्यादा बड़ा ना हो और 1 महीने में तैयार हो जाना चाहिए। और रही बात भगवान की, उम्मीद करता हूं मंदिर आपकी इच्छा अनुसार है जनाब। बहुत बढ़िया, अच्छा काम किया है, शुक्रिया। अब तुम लोगों में इस मंदिर के बारे में कुछ अच्छी बातें फैला दो। तुम इस मंदिर और इसके शक्ति के बारे में लोगों को जानकारी दो। एक पुजारी रखो जिसे ये सख्त हिदायत हो कि इस मंदिर की मूर्ति को कोई भी व्यक्ति देख ना पाए। मूर्ति के कमरे का दरवाजा हमेशा बंद रखें। और तो और, इस जगह की छवि बढ़ाने के लिए इसे बंद मूर्ति वाला मंदिर कहा जाए। बंद मूर्ति वाला मंदिर? जनाब, ये अच्छा है। इसका नाम ही अपने आप में लोगों के मन में आश्चर्य भरेगा।
हाँ हाँ, मैं चाहता हूं कि तुम इस मंदिर के बारे में हर किसी को जानकारी दो। इस जगह के करिश्माओं की कहानी सुनाओ, यहाँ की गई फरियाद के असर के बारे में बताओ, मुराद मांगने पर कैसे मनोकामना पूरी होती है। मुझे यकीन है इस मंदिर के चर्चे दूर दूर तक फैलेंगे। जैसी आपकी मर्जी। मैं अभी शुरू करता हूँ। मैं कुछ कानाफूसी करने वालों को जानता हूँ। मुझे सिर्फ ये बात उन्हें बताने की देर है और वो इसे हर किसी को पल भर में बता देंगे। ठीक है, तो जल्दी शुरू करो, जल्दी। और बंद मूर्ति वाले मंदिर की चमत्कारों की खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। लोग काफी तादाद में मंदिर के दर्शन के लिए आने लगे। यहाँ पर ना, क्या आपने बंद मूर्ति वाला मंदिर देखा है? बंद मूर्ति वाला मंदिर? नहीं, हमने इसके बारे में नहीं सुना। यहाँ पर ना हजारों लाखों लोग इस मंदिर के दर्शन कर अपनी मनोकामना पूरी कर चुके हैं। मंदिर में बड़ी शक्ति है और जो कोई भी वहाँ मन्नत मांगता है उसकी इच्छा पूरी होती है। सचमुच? तब तो हमें जरूर जाना चाहिए। हमारे राज्य की पश्चिमी सीमा पर लड़ाई चल रही है और हम अपनी फौज की जीत की दुआ मांगना चाहते हैं। बीरबल, क्या आपने इस मंदिर के बारे में सुना है? और जो ये कह रहे हैं, क्या वो सच है? जी हाँ जहांपना, मैंने भी इस मंदिर के बारे में सुना है, पर अभी तक वहां जाना नहीं हुआ है। हमने तो सुना है कि वहां कई तरह के चमत्कार होते हैं। लगता है आपको यकीन नहीं। और फिर अभी तक आपने अपनी बात भी साबित नहीं की है। कहीं आप भूल तो नहीं गए? बेहतर तो यह होगा कि आप हमारे साथ इस मंदिर में चलिए। शायद हम ही यह साबित कर दें कि विश्वास ज्यादा असरदार नहीं होता। जरूर जहांपना, मेरी खुशकिस्मती है जो आपके साथ आऊं। ठीक है, हम कल ही उस मंदिर में जाएंगे। देखो बीरबल, अपनी आंखों से देखो इस जगह का करिश्मा। कितने भक्त और मुरीद यहाँ खिंचे चले आए हैं। जी हाँ हुजूर, वाकई में ऐसा ही लग रहा है। हाँ, हम बंद मूर्ति से यह दुआ मांगते हैं कि हर हाल में जीत हमारी सेना की ही होनी चाहिए। यहाँ पर ना खुशखबरी लाया हूँ। पश्चिम में हमारी फौज ने दुश्मन को हरा दिया है और वहाँ के राजा ने हथियार डाल दिए हैं। देखा बीरबल आपने, इस जगह का करिश्मा। हमारे होठों से मुराद निकली नहीं और पूरी हो गई। अब आपको और क्या सबूत चाहिए? जहांपना, मुझे अब भी यही लगता है कि ये मंदिर नहीं बल्कि लोगों का विश्वास ही इन सब करिश्माओं और चमत्कारों की असली वजह है। बीरबल, आप ये कैसे कह सकते हैं, जबकि आपने अपनी आंखों से इस मंदिर की शक्ति को देखा है? अब हम एक लफ्ज भी नहीं सुनना चाहते और आपकी शक्ल भी नहीं देखना चाहते। आपने हमें मायूस किया है। हे मंदिर की बंद मूर्ति, शहंशाह के दिल में रहम पैदा करो ताकि वो मुझे माफ करे। अच्छा, तो अब तुम अपनी इच्छा पूरी करने के लिए इस मंदिर की ताकत का इस्तेमाल कर रहे हो। अब हार मान जाओ बीरबल। ऐसा ही होगा हुजूर, अगर आप थोड़ा वक्त और इंतजार करें। सुखदेव सिंह जी, अगर आपको हर्ज ना हो तो मंदिर के अंदर जाकर बंद मूर्ति के दरवाजे को खोलिए और उस मूर्ति को यहां ले आइए। फिक्र ना करें जहांपना, इसमें कोई गुनाह नहीं है। आपको खुद इसके बारे में पता चल जाएगा। मैं जानता हूं क्योंकि वो मैं ही था जिसने ये मंदिर बनवाया। तुम हम कुछ समझे नहीं बीरबल। मैं अभी आपको सब समझाता हूं जहांपना। सुखदेव सिंह जी, कृपया मूर्ति को हमारे पास यहां लेकर आएंगे।
ये तो हमारा पसंदीदा फूलदान है जो हमें एक चीनी यात्री ने दिया था, और ये हमारे कमरे से काफी दिनों से गायब है। जी हाँ जहांपना, माफ कीजिएगा, मैंने इसे यहां रखा था। अब मैं आपको सब कुछ बताता हूं। तो मुझे लगता है कि विश्वास की शक्ति को साबित करने के लिए यह सबूत काफी है ना? बहुत खूब बीरबल, शाबाश, आप बिल्कुल सही थे, हमेशा की तरह। विश्वास ही सबसे ताकतवर जज्बा है जो किसी भी मंदिर या संत से ज्यादा असरदार है। पर अब इस बंद मूर्ति वाले मंदिर का क्या करें? इसका कैसा इस्तेमाल होगा? क्यों ना इसे इस शहर में आने वाले यात्रियों और मुसाफिरों के लिए मुफ्त सराय में बदल दी जाए। बहुत बढ़िया सुझाव है बीरबल, शाबाश, शाबाश बीरबल, शाबाश। शुक्रिया जहांपना, शुक्रिया।